10 and 11. Review exercise 10 and 11. The exercise 10, question number 2, 3, 4 and 5. Review exercise 11, question number 3, 4, 5 and 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today is our first lectures of unit number 10 and 11. Review exercise question number 2. Review exercise 10, question number 2. So question is, if triangle ABC congruent triangle LMN, then we find the measures angle M congruent the measure angle B. So measure angle M congruent with measure angle B. So next one, measure angle N congruent measure angle C. Measure angle N equal to C, so congruent equal to 60. So next one है measure angle A congruent measure angle L equal to 90. So L equal to A, so these angles are 90. So congruent, both triangles are the congruent, so the angles are also congruent. So next है question number 3. Question number 3, if triangle ABC congruent triangle LMNO, then find the unknown x. यानी कि हमारे पास टू ट्रायंगल्स हैं, वापस में कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि तमाम एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल. फिर आपने इसका यहाँ पे फाइंड करने एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना है. अननोन जो एक्स की वैल्यूज़ हमें नहीं मालूम, उसको हमने मालूम करना है. सो इसमें हमारे पास है मेजर एंगल ए इक्वल टू 40 और मेजर एंगल ए जो है कॉन्ग्रुएंट है आपका मेजर एंगल एल के, विच इज़ इक्वल टू 40 डिग्री. सो नेक्स्ट वन है मेजर एंगल सी इक्वल टू मेजर एंगल एन. So C equal to 60, so N also equal to 60. So if N equal to 60, then X not यानी X degree also equal to 60. So measure angle B congruent measure angle M, यानी measure angle B congruent measure angle M, so both are equal to 80. So इस तरह जैसे measure angle C congruent है measure angle N, so these are equal to 60 degree, so X also 60 degree. So here we find the values of X, so X equal to 60 degree. So next one है हमारे पास question number 3. Question number 4. The given congruent find the values of unknown for the given congruent triangles. यहाँ में जो ट्रायंगल्स दी हुई हैं इसमें हमने देखना है कि जैसे कि आपके पास है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी के. सो मेजर एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है मेजर एंगल सी, यानी कि बी जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंट है मेजर एंगल सी के. सो मेजर एंगल बी कॉन्ग्रुएंट मेजर एंगल सी, सो एंगल बी इक्वल टू 55 और एंगल सी इक्वल टू आपके पास है 5x प्लस 5 डिग्री. So 55 equal to 5x plus 5, so subtract 5 both side. So 55 minus 5 equal to 5x plus 5 minus 5, so 5 cancel with this 5, so 55 minus 5 equal to 50, 50 equal to आपके पास क्या हो गया 5x. So next टाइम में आप देखें तो इसमें आपने क्या किया, आपने 50 को डिवाइड की, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 5, सो 50 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 5x डिवाइडेड बाय 5, 5 कैंसिल विद दिस 5, सो 5 1 ज़ा 5 एंड 0, सो आपके पास 5 10 ज़ा 50 हो गया. सो 10 इक्वल टू x, यानी x की यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो होगी आपके पास 10 आ गई. सो नेक्स्ट वी फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ m, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने अननोन वैल्यूज जो हमें दी हुई है x और m की वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना है. सो x इक्वल टू 10. सो नेक्स्ट वन है आपके पास मेजर लाइन बी डी कॉन्ग्रुएंट है मेजर लाइन सी डी. सो बी डी इक्वल टू है आपके पास 5m माइनस 3 कॉन्ग्रुएंट है 2m प्लस 6, यानी कि ये आपके कॉन्ग्रुएंट के साइन पे, अब यहाँ पे आप इक्वल का साइन भी आप डाल सकते हैं, यानी कि ये आपका अब 5m माइनस 3 इक्वल टू आपके पास है 2m प्लस 6 के. सो सेम 5m माइनस 3
इक्वल टू 2m+6। सो हमने वेरिएबल यानी कि m की वैल्यूज़ को एक साइड पे किया और कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड करेंगे। सो 5 - 2 हमें लेफ्ट, सो 3m = 9। So now we divide both side by 3. So 3 cancel with this 3 और 3 3s are 9. So m की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई 3। So इस तरह इस ट्राइंगल में हमने x और m की वैल्यूज़ को फाइंड किया, जो कि हमारे पास x की वैल्यूज़ 10 एंड m की वैल्यूज़ हमारे पास 3 आ गई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ PQR जो है वो आपकी कॉन्ग्रेट है ट्राइंगल ABC के। सो उस सूरत में देन फाइंड द अननोन, यानी फिर यहाँ भी आपने अननोन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप देखें आपके पास जो है फर्स्ट ट्राइंगल ये जो है आपके पास है, आपके पास क्या दी हुई है PQR यानी PQR, और सेकंड वन है आपके पास है ABC यानी AB और C। सो ये लाइन जो है जैसे AB लाइन जो है वो PQ के कॉन्ग्रेट है आपके पास, इसी तरह QR लाइन जो है वो आपके पास है कॉन्ग्रेट होगी आपके पास है AC के, और इसी तरह ये आपकी जो है RP लाइन जो है वो BC लाइन के कॉन्ग्रेट है। सो अगर यहाँ पे AB लाइन आपके 3 सेंटीमीटर है तो PQR ऑटोमेटिकली आपके पास 3 सेंटीमीटर होगी। सो x यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू आपका 3 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें अगर ये आपकी PR लाइन जो है वो इक्वल कॉन्ग्रेट है BC के, सो PR = 5 सेंटीमीटर, सो Z आल्सो 5 सेंटीमीटर। सो सेम हेयर आप यहाँ पे देखें अगर AC आपका y-1 है तो इधर आपके पास जो है वो आपके पास RC = 4 सेंटीमीटर है। तो इसको हम एज ए इक्वेशन आगे सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें आप ट्राइंगल आपके पास आ रही हैं। सो देखें आप यहाँ पे आपके पास है QR = 4 सेंटीमीटर, BC = Z है। सो अगर आपके पास QR 4 सेंटीमीटर है तो BC आल्सो 4 सेंटीमीटर होगा, तो ऑटोमेटिकली Z = आपके पास 4 सेंटीमीटर, जैसे कि मैंने अभी पीछे आपको डायग्राम में समझाया। सो PQ = आपके पास है X। सो X = किस क्या होगा AB के, और AB आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है AB = 3 सेंटीमीटर। सो X = 3 सेंटीमीटर। सो इसी तरह RP लाइन = 5 सेंटीमीटर है, कॉन्ग्रेट है AC के। RP लाइन जो है वो कॉन्ग्रेट है आपका AC लाइन के। तो इस तरह AC जो है इक्वल टू किसके है y-1 के। तो अब यहाँ पे देखें 5 सेंटीमीटर आपका RP है यानी 5 सेंटीमीटर = y-1 सेंटीमीटर। अब इसी तरह ये 5 आपने सब्ट्रैक्ट करें सॉरी ऐड करें आप 1 को ऑन बोथ साइड। सो 5 + 1 = 5 - 1 ये आ गया, और ऐड किया इसमें 1 तो 1 कैंसिल विद दिस 1। 5 + 1 = 6 = 1, तो y के यहाँ वैल्यू क्या हमारे पास निकल आई 6। सो इस तरह हमने यहाँ पे अननोन वैल्यू जो फाइंड करनी थी, यहाँ पे हमारे पास जो था y दिया हुआ था, जो y और z के वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना था। सो z के हमने वैल्यूज़ को यहाँ पे फाइंड किया, जो कि z = हमारे पास था z = हमारे पास क्या आ गया 4 सेंटीमीटर, और y हमारे पास इक्वल टू आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर, और x हमारे पास आ गया 3 सेंटीमीटर। सो इस तरह हमने ये अननोन वैल्यूज़ को यहाँ पे फाइंड किया। सो नेक्स्ट वन है हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारा रिव्यू एक्सरसाइज 11 है। इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका देखें। उसमें क्वेश्चन है हमारे पास है फाइंड द अननोन इन द गिवन फिगर, यानी कि ये आपको एक फिगर्स दी हुई, इसके अंदर आपने अननोन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। इसमें जैसे सबसे पहले मेजर एंगल A = कॉन्ग्रेट है ये मेजर एंगल इसके C के, यानी कि पैरेललोग्राम में आपके आमने सामने के एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो यहाँ पे मेजर एंगल कॉन्ग्रेट होगा मेजर एंगल C के। तो इफ़ A = 75 है तो देन N आपका क्या हो जाएगा, वो भी आपका 75 होगा। सो मेजर एंगल A कॉन्ग्रेट है किसके 75 के। सो N = आपका 75। सो मेजर एंगल N = y एंगल के। अब इस तरह अगर ये आपके पास N जो है आपके पास क्या है = 75 है,
तो यहाँ पे क्या होगा y, तो y आल्सो आपका क्या हो जाएगा 75। सो इस तरह नेक्स्ट में आप देखें तो आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 180, यानी कि आपके टू एंगल जो इक्वल टू होगा आपके 1 का, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो x आपके पास आपने फाइंड आउट करना है, तो प्लस 75 आपके पास y था, तो x आप इधर रखें तो 75 उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो इस तरह आप इसको इस 180 में से जब आप 75 को माइनस करते हैं तो आपके पास क्या बच जाएगा, तो आपके पास जैसे 10 में से 5 माइनस किया तो आपके पास 5 होगा, 8 में से आपका 7 में से 0 गया तो 0, 7 माइनस किया तो 0 आ गया, और ये आपके पास ये इस तरह आपके पास एक्स एंगल जो होगा वो 105 होगा। यानी कि अगर आपके पास आपका ये जो एंगल है आपके पास ए एंगल 75 है तो सी 75 है। सो इस तरह अगर आपके पास ये एक्स जो है आपके पास 105 है तो ऑटोमेटिकली ये जो है आपके पास एंगल डी जो होगा वो भी आपके पास आ जाएगा 105। यानी कि यहाँ हमने देखा था कि ये अगर एक्स जो है हमारा 75 है, एन 75 है, सॉरी एन 75 है, तो ये वाला वाई जो है वो भी इक्वल टू, यानी एन इक्वल टू वाई हमने किया था। सो इस तरह वाई की वैल्यू 75 जो इसमें से हमने पुट करके हमने एक्स के वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया यहाँ पे। सो नेक्स्ट इस तरह हमने यहाँ पे इसके अननोन वैल्यूज़ को फाइंड किया। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जी एक्सरसाइज 11 रिव्यू एक्सरसाइज का। इसमें है क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ the given figure ABCD is a parallelogram then find x और m। यहाँ भी हमने x और m की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, आपको ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसमें एंगल A जो है वो किसके कॉन्ग्रेट होगा, एंगल C के, और इसी तरह B जो होगा वो D के इक्वल होगा। सो नेक्स्ट वन में आप देखेंगे आप डायग्राम, ये आपके डायग्राम नज़र आ रही है। सो नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखें आप सबसे पहले आप देखेंगे आप 180 इक्वल टू आपके मेजर एंगल सी प्लस एम डी, यानी कि आपने एंगल सी और एंगल डी को आपने प्लस कर देना है। तो एंगल डी में आपके पास जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो है आपके पास 55 इक्वल टू 11x, यानी कि आपका एंगल ए जो है वो किसके इक्वल है 55 के, और एंगल सी जो है वो आपके पास है 11। तो 11x है तो 55 डिवाइडेड बाई 11, इस तरह हमारे पास जो x की वैल्यू जो होगी वो आपके पास आ गई 5 डिग्री, यानी 11 5 ज़ा 5 तो 5। तो अब एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू आपके पास है 180, जैसे कि अभी हमने यहाँ ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है 180 इक्वल टू मेजर एंगल C प्लस मेजर एंगल D। अब C के अंदर अभी जैसे हमने वैल्यूज़ को पुट किया, यानी 55 प्लस आपके पास है डी की आपके सी जो था आपके पास था अभी, यानी कि अभी जो हमने फाइंड आउट किया 11 5 ज़ा 55, यानी कि पहले हमने एंगल ए ले लिया, उस वो था आपका 55 और इक्वल टू वो था 11x का। ठीक है, ये जो है 55 एंगल ए को शो कर रहा है। तो इस तरह कैंसिल करने से x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, तो हमने 11x में x की वैल्यूज़ को यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे आपके पास ये 11x है, अब x की जगह पे हमने क्या रख लिया 5 को रखा, तो 11 5 ज़ा क्या आपके पास आ गया 55। अब ये 55 किस एंगल की है, हमारे पास वैल्यूज़ आ गई एंगल C की। सो इस तरह 55 जो है हमने C की जगह पे पुट किया, प्लस में D में 5m प्लस 10d हो गया इक्वल टू आपके पास 1d हो गया। अब बोथ साइड्स आपने 55 को माइनस करना है, यानी ये 55 उधर जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो कैंसिल विद दिस 55, सो 5m प्लस 10 इक्वल टू 180 माइनस 55। अब 180 में से जब 55 को माइनस किया तो आपके पास क्या रह गया 125। सो सेम यार नेक्स्ट में आप 10 को आप करें बोथ साइड में माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें। सो 5m प्लस 10 माइनस 10 और 125 माइनस 10 हो गया, ये 10 से कैंसिल हो गया, 5m इक्वल टू आपके पास क्या रह गया 150। अब नेक्स्ट हमने m की यानी कि बोथ साइड्स को हमने 5 के साथ डिवाइड किया। सो 5 कैंसिल विद दिस 5, सो m इक्वल टू आपके पास रह गया 23, यानी 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा
आपके पास आ गया 15। सो इस तरह हमने यहाँ पे m की वैल्यूज़ और x की वैल्यू यहाँ जो पहले फाइंड आउट की तो वो थी 5, और इस तरह m की वैल्यूज़ जो हमने फाइंड की यहाँ पे वो है हमारे पास 23। सो नेक्स्ट वन है हमारे पास, नेक्स्ट वन में हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास द गिवन फिगर एल एम एन पी इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एम और एक्स। यानी यहाँ भी हमने एम और एक्स के वैल्यूज़ को फाइंड करना है। सो पैरेललोग्राम देखें यहाँ पे हमारे पास है, ये आपके पास है ये पी एन एम और एल जो है ये पैरेललोग्राम है। यहाँ पे आपके आमने सामने के यानी क्रॉसपेंडिंग यानी ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे वो आपके इक्वल होंगे। यानी कि एल अगर आपके पास 55 है तो एन भी आपके पास 55 है। तो इसी तरह पी जो आपने पी और एम का आपने यहाँ पे आपको एंगल नहीं दिया हुआ जो आपने फाइंड आउट करना है। सो इस तरह अगर हमारे पास यहाँ पे एल एम जो है वो 8m माइनस एन के है तो एल एम पी जो है वो इक्वल टू आपके पास होगा 4m प्लस एन के, और इस तरह पी एन जो है वो 8 के और एन एम जो होगा वो आपका 10 सेंटीग्रेड के होगा, इक्वल होगा। सो इस तरह हमने देखा कि हमारे पास जो है मेजर एंगल एल एम इक्वल टू मेजर एंगल आपके पास क्या होगा पी एम के, पी एन सॉरी, यानी कि एल एम जो लाइन जो थी वो लाइन पी एन के इक्वल होगी। सो एल एम जो है आपके इक्वल किसके है 8m माइनस 4n के, इक्वल टू आपका पी एन जो है वो आपके पास है 8। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। सो इसमें से अगर हम कॉमन लें तो 4 कॉमन लेते हैं तो 4 जैसे 4 2 ज़ा 8, 4 कॉमन में आ गया 2m माइनस आपके पास है इक्वल टू आपके 8। आप बोथ साइड्स को आप 4 से अगर डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को तो आपका ये 4 से कैंसिल हो जाएगा और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 2m माइनस एन एज इट आपके पास हो गया। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। सो नेक्स्ट है मेजर लाइन एल पी जो है वो इक्वल टू है आपके पास एम एन के। अब एल पी जो है लाइन एल पी जो है वो एम एन लाइन के इक्वल है। अब एल पी जो है वो आपके पास है 4m प्लस एन इक्वल टू आपके एम एन जो है वो किसके इक्वल है 10। सो इस तरह ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। सो हमने यहाँ पे देखा कि 2m माइनस एन इक्वल टू 2 जो है वो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, और 4m प्लस एन इक्वल टू 10 जो है वो ये थी इक्वेशन नंबर 3। सो एड बोथ द इक्वेशंस, सो 4 प्लस 2 आपके पास हो गया 6, सो माइनस एन प्लस एन आपस में कैंसिल हो गया, 2 प्लस 10 इक्वल टू आपके पास 12। सो m आप इधर ही रखें तो 6 इधर जब जाके डिवाइड होगा तो इट्स बिकम 2, यानी कि आप अगर एक स्टेप में आप जैसे ये है आपके पास 12 है, 12 को अगर आप 6 पे डिवाइड करते हैं तो 6 2 सा आपके पास क्या आ गया 12। सो इस तरह m की वैल्यूज़ आपके पास क्या आ गई 2। सो नो वी पुट द वैल्यूज़ ऑफ 2 इन द इक्वेशन नंबर 1 या 2 एज यू लाइक। सो 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस एन इक्वल टू 10, सो 4 2 ज़ा 8 प्लस एन इक्वल टू आपके पास 10 आ गया। सो नेक्स्ट में देखें एन आप एज इट इधर ही रखेंगे, जब 8 लेफ्ट टू राइट जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। सो एन की वैल्यू यहाँ हमारे पास क्या आ गई 2। सो इस तरह हमारे पास एम की वैल्यूज़ भी 2 आ जाती है और एन की भी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 आ गई। सो यहाँ पे जो हमारे पास अननोन वैल्यूज़ थी वो एम और एन ही की थी जो हमने फाइंड आउट करनी थी। सो एम इक्वल टू 2 और एन आल्सो इक्वल टू 2। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखें इन क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया उसी को लेके हमने इस क्वेश्चन को आगे चलना है। सो इन क्वेश्चन नंबर 5 सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज़ 110, फाइंड द रिमेनिंग एंगल। यानी कि वो कहता है कि ऑपोजिट एंगल जो है यहाँ पे जैसे एल का 55 है और एन भी 55 है, अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो इक्वल टू क्या हो जाता है 110 हो जाता है। तो ये ऑपोजिट एंगल आपके ये आपका 1 अगर ये 55 इक्वल टू 10 है तो आपने नेक्स्ट जो आपका एंगल पी और एम है वो आपने फाइंड करना है। सो एंगल मेजर एंगल एल प्लस मेजर एंगल एन इक्वल टू आपके पास 110 है। सो एम मेजर एंगल पी आपने फाइंड करना है और मेजर एंगल एम भी आपने फाइंड करना है। सो मेजर एंगल पी प्लस मेजर एंगल एल इक्वल टू 180। सो एल यहाँ पे मेजर एंगल पी आपको ने फाइंड आउट करना है। सो एल आपको आपने अभी आपका जो अभी डायग्राम में देखे तो वो 55 है। सो 55 इक्वल टू 180 हो गया। अब सो
नेक्स्ट आप देखें तो मेजर एंगल पी आप प्लस में आप क्या है 55, आपने 55 को दोनों साइड्स पे सब्ट्रैक्ट करें, दोनों एक बोथ साइड्स में, तो -55 इक्वल टू 180 -55, सो 55 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो मेजर एंगल पी इक्वल टू आपके यानी 180 -55 इक्वल टू आपके पास 125। सो यहाँ पे अगर हमारा मेजर एंगल पी जो है 125 है, तो आपको पता पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो सेम होंगे। जैसे कि एल आपका 55 है तो एन भी 55 है, तो अगर आपका पी 125 है तो ऑटोमेटिकली आपका एम भी आपका 125 होगा। सो इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। सो आज का जो काम था इतना ही था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।